तो क्या कर रहे थे हम लोग, अब तक किया था हम लोगों ने एक क्यूब एंड क्यूब रूट्स कर रहे थे, और अभी हम लोगों ने एक लेक्चर तैयार किया था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताए थे। अब उसके आगे चलते हैं हम लोग, आगे का क्या दे रखा है क्यूब एंड क्यूब रूट्स में, उसके अगले स्टेज को हम लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद दे रखा है कि जब भी कभी हम किसी नंबर का क्यूब निकालना चाहते हैं या किसी नंबर को चेक करना चाहते हैं कि ये क्यूब है या नहीं किसी नंबर का, तो कैसे करते हैं। जैसे स्क्वायर अगर हम लोग चेक करना चाहते थे तो स्क्वायर रूट जब निकालते थे तो स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था और दूसरा था हमारा डिवीज़न मेथड। लेकिन क्यूब जब चेक करते कि ये नंबर किसी का क्यूब है या नहीं, तो इसमें डिवीज़न मेथड नहीं आता, इसमें सिर्फ एक ही मेथड है और वो है फैक्टराइज मेथड। ठीक है, फैक्टराइज मेथड। अब सपोज करो कि हमसे पूछा कि ये बताइए कि 400 जो है ये क्यूब है या नहीं किसी नंबर का, इज 400 अ क्यूब और नॉट, ये 400 जो है क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो सबसे हमारे पास इसमें मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन में क्या करता है, इस तरह से करते हैं, 2 से किया 200 आ गया, 2 से किया 100 आ गया, 2 से किया 50 आ गया, 2 से किया 25 आ गया, 5 से करेंगे ये 5 आ गया। तो 400 का जो फैक्टर आ गया हमारा, देखिए 2 2 2 3 4, 4 दफ़ा 2 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, कितनी बात सुन में। अगर ये क्यूब होता तो ये एक नंबर जो ना 3 दफ़ा आता, एक नंबर 3 दफ़ा आता। जैसे ये 2 जो ना 3 टाइम्स आता है, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ये 5 भी 2 ही दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब में अगर होता है कोई भी नंबर, तो जो भी उसका फैक्टर होता है वो सब 3-3 दफ़ा आता है, वो सब 3-3 दफ़ा आता है। जैसे मान लो हम लोग 15 का क्यूब निकालते हैं, तो 15 का क्यूब जो है हम लोगों को याद है कितना है। ठीक, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसका प्राइम फैक्टर लेते हैं 15 का, तो 3 इंटू 5 ये प्राइम फैक्टर है, इस पे क्यूब लगा देते हैं। ठीक, और ये 3 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, ये निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 15 के क्यूब के बराबर होगा। 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा क्यूब 15 का क्यूब। ठीक, 15 का क्यूब जो है वो आता है 3375, ये आ गया हमारा, आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब भी कभी नंबर को चेक करना चाहते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 बार, हर नंबर 3 बार होना चाहिए। अगर वो 3 दफ़ा होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है। जैसे हम लोग और 1-2 नंबर चेक कर लेते हैं। हम जो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मान लो बोल रहा है कि इज 4096 इज अ क्यूब। ठीक है ना, ठीक, इज 4096 अ क्यूब, क्या ये इतना ये वाला नंबर जो है ना क्यूब है किसी नंबर का। तो कैसे करेंगे इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे हम लोग, 4096 लेते हैं, ठीक है, और इसको पहले हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं, 2048, ठीक है ना, 1024 512 256 128 64 2 16 8 4 2, ये इतने आगे। तो कितने 2 आगे देखो, इसका जो 4096 का फैक्टर किया तो कितने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जो ना 12 दफ़ा 2 लिखना है। दिख रहा ना, 12 दफ़ा 2 लिख दिया, ये हो गया।
कितनी दफ़ा, 12 दफ़ा, 12 टाइम 2 लिख दिया। अब क्या बताया कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। तो ये एक 3 का ग्रुप हो गया, ये एक 3 का ग्रुप हो गया, ये एक 3 का, ये 3 का, यानी सब ग्रुप में आ गया। इसका मतलब 4096 जो है परफेक्ट क्यूब है। ठीक, क्योंकि सभी जो फैक्टर है उसका प्राइम फैक्टर वो 3-3 के ग्रुप बन जा रहे हैं, सबके, कोई बच नहीं रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4096 इज आ क्यूब। ठीक है ना, कितनी बात समझ में, क्यूब, ये एक क्यूब है। और कौन से नंबर का है, तो इस नंबर का क्यूब रूट निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। वो अभी क्यूब रूट आगे मैं बताऊंगा। समझ में आ गया कि कोई भी नंबर ये क्यूब है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके फैक्टर को लिखेंगे, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। अगर सभी 3-3 के ग्रुप बन जाते हैं तो बोलेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, सॉरी ये क्यूब है, किसी नंबर का क्यूब है। और अगर नहीं बनते हैं, 3-3 के ग्रुप नहीं बनते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्यूब नहीं है। ठीक, कितनी बात समझिए। तो इस तरह से चेक कर लें कोई भी नंबर क्यूब है या नहीं है। जैसे हमने अभी 400 को किया था कि उसमें 3-3 के ग्रुप नहीं बन रहा था, तो उसमें हम लोगों ने बोला कि वो क्यूब नहीं है। ऐसे ही दूसरे नंबर को भी कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ नंबर छोड़ दे रहा हूँ करने के लिए, आप उसको करके घर पे रखिएगा, देख के देखिएगा आप लोग कि भाई ये प्राइम नंबर, ये क्यूब है या नहीं है। ये हमने ये अगला क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए दिया, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। इनमें से चेक करके बताना कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये एक दे रखा, ये 3375155625 68599000100648। ये हमें करना, कैसे करेंगे इसको, प्राइम फैक्टराइज करेंगे और सारे फैक्टर्स को लिखेंगे। अगर 3-3 का ग्रुप बन जाता है और पूरे बन जाते हैं तब तो वो परफेक्ट क्यूब है, और अगर छूट जाता है, कोई ग्रुप में नहीं बन पाता, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसे करिएगा, ये आपका होमवर्क है। आगे चलिए एक चीज़ बताता हूँ इसके बाद। ठीक है ना, अब इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ टॉपिक दे रखे, वो ये है कि कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर को चेक करना कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और अगर परफेक्ट क्यूब है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कितने से मल्टीप्लाई या कितने से डिवाइड कर दिया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, देखिए हम ये कह रहे हैं कि अब जो नंबर दिया जाएगा, यानी अब अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें ये है कि कोई नंबर दिया हुआ है, इसे चेक करना कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और अगर नहीं है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, या फिर कितने से डिवाइड कर देंगे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करके भी परफेक्ट क्यूब बनाने का है और डिवाइड करके भी परफेक्ट क्यूब बनाने का है। इसी तरह से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी था कि कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर जाए, या कितने से डिवाइड कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर जाए। तो वहाँ पे 2 का पेयर बनाते थे, ग्रुप बनाते थे, यहाँ पे 3 का है। तो जो नंबर 3 दफ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन जो 3 दफ़ा नहीं है उसको या तो मल्टीप्लाई करना है तो 3 दफ़ा कर दो, जितना से मल्टीप्लाई करके, और अगर डिवाइड करना है तो जो पेयर में नहीं है, 3 नहीं है, उसको ख़त्म ही कर दो। अब मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा कि कैसे इसे चेक करेंगे। ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, बताना है कि 243 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसको कितने से, इफ़ नॉट देन बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई, इट शुड मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे। तो सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, सोल्यूशन कर रहा हूँ 243 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो ये इवन नंबर नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम लोग 3 से चेक करते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, ये तो 3 से डिवाइड हो गया। फिर 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे ये। तो क्या समझ में आया, 243 का जब हम लोगों ने फैक्टराइज किया तो 3 आता, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 3 आ रहा है, ये 5 दफ़ा 3 आ गया। कितनी बात सुन में, ठीक। इसका मतलब देखो 3 दफ़ा तो ये हो रहा है,
मगर ये 3 दफ़ा नहीं है, ये 2 ही दफ़ा है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 243 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि इसके 3 का पेयर ग्रुप नहीं बन रहा है। कितनी बात सुनिए। अब क्या बताया दूसरे पार्ट में कि कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो देखो ये तो 3 है ही है ऑलरेडी, ये 2 है, अगर इसको भी 3 बना दें, अगर इसको भी 3 बना दें तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसे 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 3 से, तो ये भी 3 दफ़ा हो जाएगा। देख रहे ना, ये भी 3 दफ़ा हो गया, ये भी 3 दफ़ा हो गया, और उधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, 243 is multiply by 3। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। कितनी बात सुनिए, कोई भी नंबर दिया हो और बोले कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और नहीं है तो कितने से मल्टीप्लाई, तो परफेक्ट क्यूब है या नहीं पहले फैक्टराइज कर लो, 3 का ग्रुप बना लो। अगर 3 का ग्रुप बन जाता है तो परफेक्ट क्यूब है, और अगर नहीं बन पाता है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब जब नहीं है तो जितना कम पड़ जा रहा है, जैसे ये 2 दफ़ा तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 दोनों 2 दफ़ा था, एक और चाहिए था, तो एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई, बैलेंस कर दिया। तो ये दिखा कि हम लोग 3 से द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट कैन बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो सबसे छोटा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है, वो है 3। ठीक है, कितनी बात सुन में, 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा, फिर मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा। ठीक है ना, ये मैं दूसरा क्वेश्चन एक और समझाता हूँ, इसको करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे करना है। ठीक, क्या बताएगा, 392 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। 392 क्या परफेक्ट क्यूब है, और अगर नहीं है तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसको परफेक्ट क्यूब बना दिया जाए या परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से करना है। क्या करेंगे हम लोग, 392 को पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से करा 2 9 जा 18, 2 8 जा 2 4, ठीक है ना, 7 7 7 1, ठीक है ना, ये आ गया। तो 392 जो है, अगर हम इसको प्राइम फैक्टर लिखते हैं 392 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये आ गया हमारा। कितनी बात सुन में, इतनी बात सुन में आ गई। अब 3 का ग्रुप बना दिया, ये 3 जो 2 है वो 3 दफ़ा है, मगर 7 जो है ना सिर्फ 2 ही दफ़ा है। इसका मतलब 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, और ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 392 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, क्या लिखेंगे, 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, अब अगर हम लोग इसको परफेक्ट क्यूब बनाना चाहें तो क्या करेंगे, ये जो 7 2 दफ़ा इसको 3 दफ़ा कर देते हैं, तो एक 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी एक 7 से इधर भी कर देंगे बैलेंस करने के लिए। अब ये 3 दफ़ा 2 भी हो गया, 3 दफ़ा 7 भी हो गया, लेकिन कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 7 से। ठीक है, तो 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर by which 392 is multiplied to make it a perfect square, to make it a perfect square, perfect cube, not square, cube। कितनी बात सुन में, तो ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का कि कोई नंबर दिया है और पूछ रहा है
कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और अगर नहीं है तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरीका होता है ये कि नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जो 3-3 के ग्रुप बन जाते हैं वो ठीक है, जिसके नहीं बनते तो जितना कम होता है उतना ही से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 7 था, 1 7 और चाहिए था 3 का ग्रुप बनाने के लिए, तो 1 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमने बताया 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है, और इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो ये एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कंपटीशन के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से। फिर अगला जो इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे बोला क्या, बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, इट शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। कितने से डिवाइड कर दिया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। इसके बाद वाला ये तो मल्टीप्लाई का था, और दूसरा जो है ना डिवाइड का है। तो एक क्वेश्चन अभी डिवाइड का मैं बताता हूँ, फिर अगले क्लास में आपको बताऊँगा इसका डिवाइड करने का, ठीक है ना। मगर एक सवाल अभी मैं इस पर बता देता हूँ ताकि एक आइडिया बन जाए, और आगे फिर मैं बताऊँगा, ठीक। तो ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन हमने लिख दिया। क्या लिख दिया, इज 53240 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक। इफ नॉट देन फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। अब डिवाइड करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। वो कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जिसे डिवाइड करता है परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो वही तरीका है सेम, क्या लेंगे हम लोग, 53240 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से करते हैं तो 26620। जब यहाँ पे इवन नंबर होता है तो 2 से चलता रहता है, यूनिट प्लेस पे जब तक इवन नंबर आएगा तब तक वो 2 से चलता रहेगा। फिर 2 से हो जाएगा 0 है ना, 13310। फिर 2 से हो जाएगा ये 6655, ठीक है, ये हो गया ये। अब 11 से हो जाएगा, 11 6 नहीं, पहले 5 से कर लेते, ये 5 से हो जाएगा, ये 5 से कर लेते, 5 1 5, 5 3 15, 1 5 3 15, 5 1 5, ये 5 से हो गया। फिर 11 से करेंगे, 11 1 11 2 बच जाएगा, यहाँ पे 23 जगह, 11 2 22, 1 बचेगा, फिर 11 1 11 आ जाएगा ये। फिर ये 11 से कर लेते हैं, 11 का स्क्वायर, फिर ये 11 से हो जाएगा ये। कितनी बात सुने, तो 53240 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 तो 3 दफ़ा हो गया, 5 एक बार है, 11 3 दफ़ा है, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 2 × 2, 11 × 11 × 11 × 5। हमने 5 को अलग कर दिया, एक तरफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 जो ना 3 दफ़ा है, बिल्कुल सही है, ये 3 ग्रुप में बन गया। ये 11 भी 3 दफ़ा है, ये भी हो गया। अब ये 5 ये अकेला पड़ रहा है, और हमसे कहा जा रहा है कितने से डिवाइड कर दिया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। अगर हम इसको पूरे को ऐसे देखिए, यहाँ हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 है ना, इस 5 को कैंसिल कर देगा, और जो बचा हुआ है वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। 5 से उधर किया तो 5 से इधर कर देंगे, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, तो क्या बताया कि ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे डिवाइड करके परफेक्ट क्यूब बन जाएगा वो है 5, ठीक है। तो 53240 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना, ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, it should be divided by 5। बहुत ही आसान है, ठीक है। जिसका ग्रुप नहीं बनता उतने से डिवाइड कर दो और वो परफेक्ट क्यूब बन जाता है, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, कल हम लोग यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको टॉपिक को, ठीक है। अभी इसमें बहुत है।